श्रीमद् भागवत ऐसा वैसा साधारण पुराण नहीं, महापुराण। देखो ये महाशब्द जहां लग जाता है ना वो अतिशोक्त है, उसके आगे सीमा समाप्त। जैसे महाज्ञानी, महापापी, महादेव, महाराक्षस, तो ये महापुराण है। सूत जी ने कहा, ऋषियों इस घोर कलिकाल में जीव की मुक्ति का केवल एक साधन है, क्या? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलौकीरेण भाषितम, सुखदेव भगवान के द्वारा गाया हुआ श्रीमद्भागवत महापुराण ही जीव के परम कल्याण का साधन है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, ज्ञान यज्ञ की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, सुखदेव भगवान के द्वारा गाया हुआ यह पावन पुराण का आद्योपांत श्रवण शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरती में करा रहे हैं। प्रारंभ किया सूत जी महाराज ने। बोले, ऋषियों ये कथा कहां प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम चलें आप लोग शरीर से बैठे रहे यहां शाहपुर में, बलिया में, लेकिन मन से उसी पावन बद्री नारायण की तपोभूमि में जहां नर नारायण भगवान ने तपस्या किया था, अगर बद्री नारायण की यात्रा नहीं कर पाए तो यह कथा श्रवण करके बद्री नारायण की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। एकदा नारदो योगी, एक बार बद्री नारायण धाम में देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे। अचानक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो भगवान की सृष्टि के ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, और ये चारों निरंतर 5 वर्ष की ही आयु में रहते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया तो बोले, वत्स तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और शादी विवाह करके सृष्टि चलाओ। तो सनकादिकों ने कहा कि बड़े होने के बाद आप हमको शादी विवाह में फंसा देंगे, बेटा बेटी में फंसा देंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। हम भजन करेंगे, हम बड़े होंगे ही नहीं, 5 साल के रहेंगे निरंतर। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से वो 5 साल के रह गए। एक दिन संयोग से पार्वती और शंकर भगवान चले आ रहे थे, तो उसी रास्ते से सनकादिक भी आ गए। तो अब चूंकि सृष्टि के सर्वप्रथम तो सनकादिक भगवान ही प्रकट हुए हैं चारों भाई। शंकर जी तो बाद में नासिका से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। तो बस आगे बढ़ गए। पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी कि छोटे छोटे बालक महादेव को प्रणाम नहीं किए। उनको गुस्सा आ गया महाराज, उन्होंने श्राप दे दिया सनकादिक को कि तुम छोटे छोटे बालक, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। महादेव जा रहे हैं, प्रणाम आशीर्वाद कुछ नहीं, ऊंट की तरह सिर उठाए चले जा रहे हो, ऊंट हो जाओ। तत्काल श्राप लागू हो गया महाराज। चारों भैया ऊंट हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। लेकिन कथा बंद नहीं हुई। कथा मात्रैक जीवनम, सनकादिकों के जीवन का मूल जो है वो कथा ही है। उनका जीवन ही कथा है, बिना कथा के रह ही नहीं सकते। क्योंकि कथा ही एक ऐसा साधन है जिसमें आपको कोई अहंकार नहीं होगा सुनने में। अन्य साधन करने में अभिमान हो सकता है, लेकिन कथा श्रवण करने में कोई अभिमान नहीं होगा। क्योंकि अन्य साधनों में कर्तापन का अभिमान होगा। हम दान देते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम ज्ञानी हैं,
हमने तीर्थ किया, 100 लोगों से बताएंगे फला फला तीर्थ गए, 12 ज्योतिर्लिंग घूम आए। लेकिन कथा श्रवण करने से, श्रवणेन्द्रिय के मार्ग से अंतःकरण में स्वयं भगवान जाकर के आपके हृदय को निर्मल और शुद्ध बना देते हैं, और शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान की प्राप्ति होती है और भक्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र हरि बोल। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन निर्मल कैसे होगा? आहार विहार विचार व्यवहार शुद्ध करिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, भगवान का नाम जप करिए, तो अंतःकरण और मन निर्मल और शुद्ध हो जाएगा, और निर्मल हृदय में ही भगवान की भक्ति का उदय होता है। अब पार्वती जी तो श्राप दे के सनकादिक को ऊंट बना के आगे बढ़ गई महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मुख्य यजमान श्री गुलाब चंद मिश्र जी के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 501 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना व्यासपीठ से भंडार भरा रहे, ठाकुर जी की कृपा इस तरह से बरसती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जब बढ़े प्रभु प्रेमियों, तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती आप भी कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ काम कर देती हैं। पार्वती ने कहा क्या हुआ भोलेनाथ? अरे शंकर जी ने कहा जिसको श्राप दे के आपने ऊंट बना दिया वो आपके जेठ जी लगते हैं। पार्वती ने कहा क्या बात कर रहे हैं, छोटे छोटे तो हैं, हमारे जेठ जी कैसे हो गए? अरे शंकर जी ने कहा हमसे बहुत पहले, सबसे पहले सृष्टि में वही पैदा हुए थे। अब पार्वती जी ने कहा महाराज हमको क्या पता था कि इतने छोटे छोटे हमारे जेठ जी हैं, अब तो गलती हो ही गई। बोले तो चलिए थोड़ा मिल के आते हैं, बेचारे ऊंट बन के बैठे होंगे। शंकर जी वापस आए, देखा तो ऊंट बन के सनकादिक भगवान एक चौकी पे बैठे हैं, 3 श्रोता बन के बैठ गए। कथा शुरू है महाराज। भोले बाबा ने कहा बड़ा कष्ट हुआ आप लोगों को, पार्वती जी ने बिना सोचे समझे आपको श्राप दे के ऊंट बना दिया। सनकादिकों ने कहा भोलेनाथ कोई चिंता नहीं है, अब और झंझट खत्म हो गया है। अब सनकादिक के रूप में थे तो 3 बार नहाना, त्रिकाल संध्या वंदन करना, तमाम झंझट था, फलाहार करना। अब ऊंट बन गए हैं, अब चाहे कईयों महीना नहीं नहाएंगे, कोनो झंझट ही नहीं नहाने धोने का, संध्या वंदन करने का भी कोई झंझट नहीं। कथा ज्यों की त्यों चल रही है, तो घाटा किस बात का है, फायदा ही हो गया। तुरंत संकल्प से फिर अपने वास्तविक स्वरूप में सनकादिक भगवान आ गए। ऐसे महान सनकादिक विचरण कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी बीड़ा लेके टहल रहे हैं, बड़े उदास हैं, खिन्न हैं, मायूस हैं, मुख मुरझाया हुआ है। अचानक सनकादिक भगवान की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ गई। सनकादिक ने कहा रे नारद, आज आपको देख करके हमें बड़ी चिंता हो रही है कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र
कुतस आगमनम तव इदानी शून्यम चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः तबेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम्। हे नारद, आपका मुख मुरझाया हुआ है, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? इदानी शून्यम चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन हरण हो गया हो। कृपा करके आप अपनी चिंता का कारण तुरंत हमें बताइए। अपने बड़े भैया सनकादिक को देख करके देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले, बड़े भैया प्रणाम स्वीकार हो, और मेरी चिंता का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूं, कोई उपाय आज तक नहीं मिल पाया। मैं हार थक करके भगवान नर नारायण की तपोभूमि बद्री नारायण में आ गया कि हो सकता है यहां भगवान की कृपा से कोई उपाय मिल जाए। सनकादिकों ने कहा, नारद अपनी चिंता का कारण तो बताइए कि आखिर चिंता क्यों हुई है आपको। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान मैं सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते हुए देवलोक में गया। देवता लोग अपने भोग विलास में मस्त हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, 56 भोग खा के नगाड़े की ध्वनि सुन के अमरावती में शयन कर रहे हैं। वहां भगवान की कथा नहीं होती। स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती। भगवान राम जब अपने परम धाम जाने लगे ना, सरयू जी में जल समाधि लेने के लिए, तो सारे अयोध्यावासी भगवान के साथ साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब, तो हनुमान जी बैठे थे वहीं। तो राम जी ने कहा, बजरंगी चलो। हनुमान जी ने कहा, कहां? अरे बोले, हमारे धाम चलना है, विमान आएगा, चलो जल समाधि सरयू में लेकर के। हनुमान जी ने कहा, आपके धाम चलना है? राम जी ने कहा, हाँ, बैकुंठ। हनुमान जी ने कहा, चलेंगे, लेकिन ये बताइए कि वहां जो है कथा का समय कई बजे से है? मिश्रा जी के यहाँ तो 7 बजे से था, आपके यहाँ? अरे राम जी ने कहा, पागल ही हो, वहां कथा उथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा, तो जय राम जी की, हमको जाना भी नहीं है आपके साथ, तो क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कि जब तक आपकी कथा कहने के लिए कौ व्यास जिंदा रहेगा, ये पांडेव जी अगर रहेंगे तब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। रसिक हैं हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के, इसलिए नहीं गए। तो कथा कहना इसलिए भी जरूरी है कि हनुमान जी महाराज को जिंदा रखना है। हमारे शंकर जी हनुमान जी के बड़े अनन्य भक्त हैं। एक कार्यक्रम में गए थे अभी, हमारे साथ जो है हमारा एक वैदिक शिष्य है, उसके यहाँ जो है भागवत कथा थी। तो बड़ी दूर एक हनुमान जी का मंदिर था, तो रोज अपने निवास स्थान से सुबह ही स्नान करके सीधे धुरियाए पांव चल देते हनुमान जी का दर्शन करने। तो जजमान लोग आके हमसे कहने कि ये बाबा जौन हो आजमगढ़ से आयल हो आचार्य जी, बड़ा हनुमान जी का कट्टर पुजारी है। हम कहा, हाँ, साक्षात उनको दर्शन हुआ है हनुमान जी का। कहे कोनो संदेह है का? बोले, ना बाबा, वैसे ही लग रहा है उनका वेशभूषा देख के, और तुरंत जाते हैं हनुमान जी के पास, एकदम लेट जाते हैं। हमने कहा, यही भक्ति है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो क्या सुना रहे थे हो पाड़े महाराज? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथवा आप सुने कर अब तो दीक्षा भी ले लिए हैं आद्य शंकराचार्य भगवान पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज, आपके परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान है। अभी इसी कार्तिक के पवित्र महीने में श्री राम पांडे जी ने दीक्षा ग्रहण किया, बड़ा ही सुंदर। तो अब गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले लिए हैं, तो थोड़ा कथवा भी सुना करिए ध्यान से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शनकादिक भगवान ने कारण पूछा नारद जी से। नारद जी ने कहा, भैया सत्संग की इच्छा से मैं भ्रमण कर रहा था, स्वर्ग लोक गया, ब्रह्म लोक गया, कहीं कथा नहीं मिली।
तो हमने सोचा कि मृत्यु लोक में चलें, वहां मिलेगी। वहां भी जाने के बाद महात्माओं के यहाँ प्रपंच ही दिखाई पड़ा। महात्मा गृहस्थ से भी ज्यादा झंझट बटोर के बैठे हैं, वो गृहस्थों से ज्यादा परेशान है। आडंबर सब बटोर के इकट्ठा कर लिए हैं, माया उसी में परेशान है। बोले भैया ये BMW कार किसकी है? बोले त्यागी बाबा की है। त्यागी बाबा और कार BMW। बोले ये 10-12 बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, किसके? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। यही है कलयुग की टाइटे। बोले हल्ला कहां हो रहा है? बोले मौनी बाबा के यहां। नारद जी ने कहा भैया मैं संतों के पास गया, वहां भी सत्संग नहीं मिला। फिर मैंने गृहस्थों के यहां नंबर लगाया, लेकिन वहां भी सब उल्टा ही दिखा। तरुणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायक है। वहां श्रीमती जी का ही बोलबाला चल रहा है घर में, उन्हीं के आर्डर पर सारा काम हो रहा है।